तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th की पार्ट 6 से परिमेय के रिलेटेड है, जिसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। थेल्स परिमेय बहुत ही नामी है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति भी है हमारे थेल्स अंकल। तो आज इनकी थ्योरी को हम सिद्ध करेंगे कि इनकी थ्योरी कहती क्या है और इनकी थ्योरी इन्होंने बनाई कैसे, ठीक ना। इनके थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होती है, ठीक ना। इसलिए इनकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है 10th के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की नई टॉपिक को सॉल्व करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप समझ के 3 से 4 बार जब इसको करोगे नहीं ना, तब तक ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हार्ड ही रहेगी। और एक बार में ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी वीडियो आप देख लो, ठीक ना, एक बार में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। समझ तो आ जाएंगे, लेकिन एक बार में आप जब बनाने जाओगे तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे। इसलिए आप इसको 4 से 5 बार करोगे तो आप कदाचित किसी को बता भी सकते हो, बताने में कहीं अटको भी नहीं, उसको भी लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ता है, ठीक है। आप 2 से 3 बार करो। और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको 10 बार भी करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप 3 से 4 बार अवश्य करो। डेफिनेट आपका इस ऐसे क्वेश्चन में कमांड होंगे जब इसको 3 से 4 बार आप करोगे, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन को पहले लिख लो, ठीक। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब जब इसकी रचना बनाओ तो आप पेंसिल का उपयोग करो, ठीक है ना, पेंसिल का उपयोग करो। थेल्स परिमेय को जो देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सिद्ध करो। क्या करना है, पहले आप एक त्रिभुज बनाओ। ठीक ना, ऐसा मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत से नियमों से बनते हैं, आप घबराए नहीं, ठीक ना। यदि किसी त्रिभुज में, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ये नहीं निकालने का, ये कट कर दो। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक भुजा, ये भुजा हो गया, ठीक है ना, इसके समांतर, इस भुजा के समांतर अगर जो हम एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींचे। इसके समांतर का जो हम एक रेखा खींचते हैं, BC की समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है ना, इसको दिया EF। तो अन्य ये दो जो त्रिभुज है, ये रेखा इसके दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित तो किया ना। यही बात तो ये बोल रहा है कि आप एक रेखा खींचो, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो, ठीक है ना, और अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, ऐसी एक रेखा खींचनी है। तो ये दो भुजा, अन्य जो दो भुजा है, इसके एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित तो किया है ना ये, ठीक ना। BC के समांतर EF एक रेखा खींच दिया, जिसके अन्य दो भुजा पर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है ये रेखा, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, सिद्ध करो। अन्य दो भुजा, अब देखो ये दो भुजा बना, 1 2 1 2, ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो, जैसे समझो अनुपात में विभाजित हो। कहना क्या चाह रहा है कि AE बटा EB ऐसा हो और AF बटा FC
ऐसा हो जाए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ई बट्टा ई बी ए एफ बट्टा एफ सी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं। दिया है किसी त्रिभुज में एक रेखा के समानांतर एक अन्य रेखा है, एक रेखा के समांतर एक अन्य रेखा है जिसको भिन्न भिन्न बिंदु पर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित भी कर रहा है। ऐसी बात है, इसने इस क्वेश्चन में बोला गया तो हमने वैसा कर दिया, तो वही बात हमने लिख दिया, वो दिया ही है हमको। एक त्रिभुज क्या है? ABC है, जिसमें क्या है? ABC में एक BC समांतर है EF, ठीक है ना। ये तो हमको दिया है, BC समांतर है E और F दिया है, ठीक। अभी ना आपको इसी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे बेटा, अब इसको करो, करते 2 से 3 बार करोगे ना डेफिनेट समझ आ जाएगा। अभी आप बस इसको समझो कि कैसे सॉल्व होती है, ठीक है ना। अब देखना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AE बट्टा EB बराबर है AF बट्टा FC, ठीक है ना। AE बट्टा EB, ठीक है ना, बराबर है किसके? AF बट्टा FC के अनुपात में विभाजित हो जाती है, ऐसा इसने बोला है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में रचना बोलते, सर मैं रचना नहीं करूँगा। बिना रचना के सिद्ध वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बेटा, इसलिए रचना करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो रचना क्या करेंगे? BF को जोड़ा, ठीक है ना। अब याद रखो किसको जोड़ा? BF को जोड़ा। BF का कुछ मत समझ लेना, गलत सलत बातें, ठीक है ना बेटा। BF को जोड़ा, इसको माना GF को लंब किस पे ढाला है? याद रखो GF को लंब ढाला है AC पर, GF को लंब ढाला AC पर। BF को जोड़ा और BF को जोड़ा और GF को लंब ढाल दिया किस पे? AC पर, ठीक है ना। अब फिर एक और रचना करना है। क्या रचना करना है? जैसे इसको BF को जोड़ा था, जिसमें CE को जोड़ा, ठीक है ना, CE को जोड़ा और बिंदु को मान लिया D, ठीक है ना। DE को लंब किस पे ढाला? DE लंब ढाला AB पे। सॉरी बच्चों, हमने जो ये लंब जो ढाला है ना, GF जो लंब ढाला, लंब किस पे आया? AB पे आया है ना, तो AC नहीं लिखने का, AB लिखने का, ठीक है ना। AB GF BF को जोड़ा और GF लंब ढाला AB पर, ऐसी बात है। फिर CF को जोड़ा और ED लंब ढाला AC पर, CF EC को जोड़ा, ED लंब ढाला AC पर, ठीक है ना। ऐसा हमने लिख दिया, समझे बच्चों? क्या रचना किया? BF को जोड़ा, GF लंब ढाल दिया है AB पर, फिर EC को जोड़ा
और ई डी लंब ढाल दिया ए सी पर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आप लॉजिक लगाओ, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए तो सर ए ई और ई बी चाहिए है, ए ई और ई बी चाहिए, ठीक ना, ए ई और ई बी चाहिए। तो हम कौन सी त्रिभुज लेंगे कि ए ई और ई बी बटे में आ जाए, कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। तो आप बोलोगे ए ई को लाने के लिए हमने ए ई एफ को ले लेंगे सर, ए ई एफ को ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज ई एफ बी को ले लेंगे जिसमें ई बी भी आ जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ और ए ई एफ बी में, तो हमको इसको बटे में लाने का है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ, ठीक, अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी, ठीक है ना। अब देखो ए ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है ना। इसका भी क्या होगा 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तभी तो ये बटे में आ जाएंगे ए ई और ई बी, ठीक है ना। तो 1/2 लिख दिए। अब ए एफ ई में आधार क्या है, दो जी लगाना, ए ई एफ में आधार क्या है, ठीक है ना, ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ में हमारा आधार, देखो लंब जिस ओर ढाला होता है, ये लंब इधर है तो आधार ए ई हो जाएगा, ठीक है ना, आधार पे हमेशा लंब ढाला होता है ना, तो ए ई क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा बेटा, ए और ई आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, वही जी और एफ क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, जी और एफ, ठीक। अब ए ई एफ बी में देखो बेटा, ई एफ बी में, ई एफ बी, ई एफ बी, इसमें हमारा आधार क्या हो जाएगा, ई एफ बी में हमारा आधार देखो बेटा, ई एफ बी में ई बी जो है ये तो आधार हो जाएगा हमारा, ठीक ना। और इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा जी एफ ही रहेगा, अब ये बात याद रखना, ठीक है ना, लंब हमारा जी एफ ही रहेगा, क्योंकि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी एक बड़ी भुजा है, और ये लंब जो है ना ए ई पे भी है, लंब हमने किस पे डाला था बच्चों, ए बी पे लंब डाला था, याद रखो, ए और बी पे लंब डाला था, तो ये लंब ए ई पे भी काम करेगा और ई बी पे भी काम करेगा, दोनों का काम करेगा ये लंब, ठीक है ना। हमने लंब ए बी पे ढाला था, तो ये लंब ए ई पे, ए ई के लिए भी सेम होगा और ई बी के लिए भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमने लंब ए बी पे ढाला है, ठीक है ना, 1/2, और हमारा आधार क्या हो जाएगा, ई बी और लंब जी एफ, तो जी एफ कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा, ई एफ बट्टा ई बी बेटा, हमने ये निकाल दिया, पहला क्या बोला था ए ई और ई बी, तो हमने पहला को निकाल दिया। अब हम दूसरा इसी तरह निकालेंगे, ठीक है ना, दूसरा भी इसी तरह निकालेंगे, तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज। अब देखो हमको क्या चाहिए बेटा,
ए एफ और एफ सी चाहिए, तो ए एफ ई ले लेंगे त्रिभुज, ठीक है ना, और दूसरा ई एफ सी ले लो या ई सी एफ ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना, ई एफ सी ले लो या ई सी एफ ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। त्रिभुज ए ई एफ ए ई एफ और त्रिभुज ई सी एफ में, तो इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी एफ बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक ना। 1/2 लिख दिए, 1/2 दोनों के नीचे लिख दिए। ए ई एफ में आधार क्या हो जाएगा बेटा, आप लॉजिक लगाओ, ए एफ ई में आधार तो हमारा जिस पे लंब ढाला होता है बेटा वही हमारा आधार होता है, ठीक है ना, यही हमारा आधार हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई डी हमारा ऊंचाई हो जाएगी। ए अब क्या हो जाएगा बेटा, ऊंचाई हो जाएगा इसके लिए, और ई और डी क्या हो जाएगा, लंब ए, आधार ए एफ हो जाएगा, ऊंचाई ई डी हो जाएगा, क्योंकि ई डी ये लंब ढला किस पे, ए सी पे, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार ई सी एफ में, ई सी एफ में आधार हमारा ये वाला हो जाएगा बेटा, क्योंकि आधार पे ही लंब ढला होता है, लंब हमने आधार पे ही डालते हैं, ठीक ना, तो जिस ओर लंब हो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, ई सी एफ के लिए। और ई सी एफ के लिए भी लंब ई डी ही हो जाएगा, क्यों, ए सी पे हमने लंब ढाला था, तो ए सी पे लंब ढाला था, तो ए एफ और एफ सी दोनों के लिए लंब समान ही होगा, ठीक है ना। तो क्या ले लेंगे इसको, एफ सी और ई डी, ठीक है ना, ई डी कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा ए एफ बट्टा एफ सी, ये दो बातें बची थी बेटा, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब देखो लॉजिक क्या है, हमने तो ये दोनों को सॉल्व कर दिया है, बना दिया, लेकिन इन दोनों बराबर कैसे है भाई, ये बात बताओ हमें, ये दोनों बराबर कैसे होंगे। तो अगर जो आप 9th में पढ़े होगे बेटा, हम जानते हैं, आप नहीं भी जानते हो फिर भी लिख देने का, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखो बेटा, आधार इन दोनों का क्या था, सेम ही था ना, और समांतर रेखा तो एक ही है इन दोनों त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। एरिया ई एफ बी बराबर है एरिया ई एफ ई सी एफ, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है बेटा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच आ रहा है। कैसे देखते हैं,
EFB, ठीक ना। अब देखो EFB, दूसरा क्या है EFC। इन दोनों का समांतर रेखा, ठीक है बेटा, और आधार, समांतर रेखा और आधार दोनों क्या है बेटा, सेम ही है। तो क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ EFB, एरिया ऑफ ECF दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने वही बात कह दी है। अब लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगाना बेटा, EFB और EFC, ECF, EFB और ECF अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भी जाहिर सी बात है बराबर हो जाएंगे। कोई एक चार अगर जो बराबर हो जाता है दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है सिद्ध करने वाले में, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एरिया AEF बट्टा एरिया EFB बराबर है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF और एरिया ऑफ त्रिभुज ECF, ठीक ना। तो इसके लिए क्या हुआ था, हमने क्या किया बेटा कि ये एरिया और ये दोनों एरिया को क्या किया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। ये दोनों एरिया जब बराबर हो जाएंगे तो AF और FC भी बराबर हो जाएंगे। इस एरिया से हमें क्या निकला था, AE और बटा AEF और EBF एरिया से हमको निकला था बेटा AE बट्टा EB, ठीक ना। इसके जगह ये लिख दिया, बराबर में लिख दिया, बराबर के चिन्ह की जगह। और इस एरिया से हमें क्या निकला था, AF बट्टा FC। हमने ये बात सिद्ध कर दी, सिद्ध हुआ। अब लास्ट में लिख दो। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेंथी होते हैं। आप डेफिनेट इसको ऐसे ही बनाओ, ठीक है ना, आपकी कमांड हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 2 से 3 बार आप इसको सॉल्व करो बेटा, लिखते जाओ और सॉल्व करो, ठीक है ना। आप डेफिनेट बना लोगे ऐसे क्वेश्चन। हार नहीं मानने का, हार मानने वाले ऐसे ही हार जाते हैं। देखो इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद हार ना मान ले। आप अगर खुद हार नहीं मानोगे तो कभी भी नहीं हारोगे। पहले आप हार जाओगे तो फिर दुनिया तो ऐसे ही जीत गई है। इसीलिए मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे मत हटो बेटा। इसको 2 से 3 बार, अगर जो आप सच्चे स्टूडेंट हो, माँ बाप की मेहनत को समझते हो, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन को अवश्य करो बेटा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों।